हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है दोस्तों वास्तव में। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन सरल भाषा में कहे तो किसी वस्तु की या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा या छोटा करके देखना, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कैसे कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन है। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक डेफिनेशन बनाएगी मैग्निफिकेशन की। वो क्या है? वो है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी कि HI/HO मीन्स मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन किया गया। वो इस तरह से डिफाइन किया गया कि द रेशियो ऑफ height of image to the height of object is called magnification। ओके। ये हमारी डेफिनेशन बनाई गई कि मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये डेफिनेशन है इसकी। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सिंपल है बहुत। अच्छा, ये तो उसकी डेफिनेशन हुई। लेकिन आपने एक तरह का रिलेशन पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन और इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। एम इज इक्वल टू माइनस के वी अपॉन यू। आपने ये भी रिलेशन पढ़ा है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा पक्का, कि जो मैग्निफिकेशन होता है और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का रिलेशन ये होता है। लेकिन ये रिलेशन आया कहाँ से? ये रिलेशन कहाँ से बना, इसका डेरिवेशन क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि यही होता है। तो देखते हैं हम। आज का हमारा वीडियो लेक्चर इसी के ऊपर है, मैग्निफिकेशन एंड द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। ओके, तो चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो मान लो हमने एक यहाँ पर कॉनकेव मिरर मान लिया, बना लिया। ठीक है, बना लिया। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये पोल। ओके, ये इसका यहाँ पर फोकस है। और मैंने कहीं अपनी तरफ से कहीं पर भी मैंने एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से यहाँ पर रखा है एक ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है तो उसकी इमेज तो बनेगी। तो बनाते हैं। एक रे ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी? फोकस से। चलिए गई, रिफ्लेक्ट होकर। अच्छा, दूसरी रे इसी ए पॉइंट से पोल पर जाकर टकराएगी, इंसिडेंट रे। ये भी इंसिडेंट रे है। जितना एंगल इस इंसिडेंट रे ने इस प्रिंसिपल एक्सिस से बनाया है उसको कार्य में एंगल थीटा। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल का काम कर रही है। ठीक है। जब हमारी इंसिडेंट रे पोल पर टकराती है तो वहां पर प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करती है। अब ये तो इंसिडेंट रे था, यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे भी निकलेगी सेम थीटा का मानते हुए। मान लो यहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट किए हैं यहाँ पर। तो ए पॉइंट से निकली थी तो ए पॉइंट पर ही हमारी मीट होगी है। इसको नाम दे दिया मैंने ए डैश, इसको नाम दे दिया मैंने बी डैश। ये बी पॉइंट नहीं है, बी पॉइंट यहाँ पर है। अच्छा, अब देखिए ये बेंगल थीटा बन गई इमेज। अब देखिए यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की हाइट को मैंने मान लिया HO और इस इमेज की हाइट को मान लिया मैंने HI।
ठीक है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस को बोलते हैं यू, और इमेज की डिस्टेंस मिरर से क्या कहते हैं, वी। इतना क्लियर है? अच्छा, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए यहाँ पर, कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन कौन से है? ए बी पी। एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है यहाँ पर, ए बी पी। ये तो एच ओ है, ये यू है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल। और एक ट्रायंगल और बन रहा है, वो नीचे की तरफ है, ये वाला। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा, पी। बी डैश ए डैश, ये एंगल 90। ये एच आई, यहाँ पर वी। ठीक है, यहाँ पर वी है, ये वी यानी कि इमेज डिस्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आपको? चलो, तो देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल सिमिलरिटी लगाने वाले हैं। देखिए, इस ट्रायंगल में थीटा 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 इक्वल, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों इक्वल है। ओके, और 99 एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इन ट्रायंगल्स ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी बाय सिमिलरिटी एंगल ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। सही है, यानी कि दोनों ट्रायंगल के एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए। अब सिमिलर हुए तो किस तरह से हुए, यानी कि ए बी पी, यानी कि एंगल बी इस एंगल बी डैश के इक्वल है, एंगल बी इस एंगल बी डैश के इक्वल है। ये वाला एंगल पी, ये वाला एंगल है, पी के इक्वल है, यहाँ रहा। सिमिलरली जो हमारा एंगल है वो भी एंगल ए के इक्वल हो जाएगा बाद में। जब तीन दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियोज भी इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर रखते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश बी डैश पी, बी पी अपॉन बी डैश पी। ठीक है, अब ऐसे देख सकते हैं आप, ए बी क्या है, ए बी एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज एच आई। बी पी क्या है, बी पी बी पी यू है ना, यू। और बी डैश पी क्या है, वी है, इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन आ रहा है कुछ कुछ यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो अब देखो, ये जो हमारी हाइट और इमेज डिस्टेंस है, इनको हम साइन कन्वेंशन के थ्रू ही इसमें प्लेस करेंगे। ठीक है, देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, हाइट ऑफ इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे यहाँ पर, तो माइनस के एच आई। अब यू, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इंसिडेंस रे क्या कोई डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो ये भी नेगेटिव। वी इमेज डिस्टेंस है, ये भी इसी डायरेक्शन में मेजर की जा रही है उल्टी, ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव से नेगेटिव हट गया, बचेगा क्या, माइनस के एच ओ अपॉन एच आई बराबर के यू अपॉन वी। इतना आ गया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इस साइन को परे भेज देंगे उधर पहली तरफ इक्वल से। तो एच ओ बराबर के माइनस के यू एच आई यहाँ पर वी, इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस के वी अपॉन यू। अब देखियो, ये जो एच आई अपॉन एच ओ है वही तो हमारा मैग्निफिकेशन है। समझ में आ रही बात ये, कि एच आई अपॉन एच ओ है वही तो हमारा मैग्निफिकेशन है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला डराइव होगा एम इज इक्वल्स टू माइनस के वी अपॉन यू। ठीक है, एम इज इक्वल्स टू माइनस के वी अपॉन यू। तो यहाँ से बहुत ही सरल तरीके से हमने डेरिवेशन कर चुके हैं उसका, कि एम वी यू इनके तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, वो कैसे आता है। ओके। अच्छा, तो मैग्निफिकेशन हमें क्या जानकारी देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज के बारे में। देखो, एक तो देता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज की नेचर क्या है। ठीक है, उसकी इमेज की नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, कैसी है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसका जो साइज है वो कितने गुना कम है ऑब्जेक्ट से, या कितने गुना ज्यादा है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये जानकारी हमें देता है। तो अब इस जानकारी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कैसे। अब देखिए, ये तो आपका हो चुका है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन का और भी डाटा। देखे जा रहे हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यदि मैं कहूँ कि हमारा मैग्निफिकेशन, यदि यदि हम केस में बात करें इनकी, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में यदि मैग्निफिकेशन, इफ मैग्निफिकेशन क्या हो हमारा, पॉजिटिव हो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो। आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा, उसके थ्रू आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या आज को पढ़ाया है। ठीक है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना। एम बराबर के प्लस, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है हमारा, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये होगा कि बस देखो एम पॉजिटिव कब आएगा, यानी कि दोनों को डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों नंबर सेम साइन के हो। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि एच आई क्या है, नेगेटिव में 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारी -5 सेंटीमीटर है, तो मैग्निफिकेशन निकालूंगा तो क्या आएगा हमारा, -5 अपॉन -5 +k1। तो साइन का है, प्लस का है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट क्या है, सेम साइन की है। ठीक है, यानी कि एच आई एंड एच ओ हैव सेम साइन। ठीक है, ये जानकारी हमको देता है। और इससे हमें क्या चलता पता, मैं देखो ऑब्जेक्ट को तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में रखोगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तभी तो पॉजिटिव रहेगा, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यदि हमारा एच आई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है। और जब हमारी इमेज, भाई एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और जब हमारी इमेज भी ऊपर की तरफ बन रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो नेचर है इमेज की वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारे मैग्निफिकेशन हमारा जब पॉजिटिव होता है वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, नेचर ऑफ इमेज, वो भी कैसी, पॉजिटिव केस में इरेक्ट एंड वर्चुअल। ओके, समझ में आपको बिल्कुल। यदि मैं कहूँ मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब का इसका मतलब समझ गए होगे कि दोनों के दोनों साइन अपोजिट हो जाएंगे। यदि मैं इसको हटा लूँ यहाँ से, माइनस साइन हटा लूँ, तो क्या होगा, ये साइन हट जाएगा माइनस का, वही जो को तो रहेगा बिल्कुल।
तो क्या आएगा आंसर हमारा -k1। तो साइन माइनस का है मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हैव अपोजिट साइन। ओके, मतलब यदि ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ रखा है, ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, तो इमेज का कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ। समझ में गया आपको। और जब इमेज हमारे नीचे की तरफ बनती है तो उसकी नेचर क्या हुई, रियल एंड और इनवर्टेड। तो ये क्या हमारा देता है नेचर, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड। ओके, ये हमें ये जानकारी देता है। ये केस समझ में आएगा आपको। अब दूसरा केस क्या होगा, केस सेकंड। यदि मैं कहूँ हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा +1 आ रहा है, हमारा मैग्निफिकेशन +1 आ रहा है, इसका मतलब क्या दिखा रहा है आपको, भाई देखो प्लस साइन दिख रहा है आपको, तो प्लस क्या दिखाएगा, नेचर ऑफ इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, मतलब जिस तरफ हमारी ऑब्जेक्ट रखा है सेम उसी डायरेक्शन में हमारा इमेज ही बना हुआ है, अपराइट इरेक्ट। ठीक है, तो ये 1 क्या दिखा रहा है हमको, 1 दिखा रहा है जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है सेम हाइट हमारी इमेज की भी होगी। ओके, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, यदि मैं यहाँ साइन लो माइनस का, तो एम आई क्या होता है, HI/HO, -5 अपन -5 कटेगा, क्या आएगा +k1। तो प्लस का 1 आया हमारा आंसर। प्लस का इंडिकेट कर रहा है कि वर्चुअल और इरेक्ट है, 1 का इंडिकेट कर रहा है कि हाइट ऑफ इमेज भी 5 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट भी 5 सेंटीमीटर है। तो सेम हाइट के हो गए, मीन्स HI and HO हैव सेम साइन। ओके, ये समझ में आएगा आपको कि प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है। तो अब 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 इंडिकेट कर रहा है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितनी हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है सेम उतनी ही हमारी इमेज की हाइट होगी। अब देखो ये कब होगा, ये तब होगा जब हमारा मिरर, हमारा जो मिरर लिया है हमने प्लेन हो। ठीक है, हमारा जो मिरर है वो मैंने प्लेन लिया हो, तब ये केस होगा, +1 मैग्निफिकेशन शो करेगा ऑलवेज। ठीक है, +1 मैग्निफिकेशन शो करेगा ऑलवेज। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा और हमेशा प्लस में मैग्निफिकेशन शो करता है, हमेशा हमेशा, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन होती है हाइट की वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है, ना कि नीचे, कभी नहीं बनती। ठीक है, कभी नहीं बनती। और प्लेन मिरर भी हमारा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन शो करता है। ठीक है, ये दोनों बात नोट कर लीजिए आप अपने दिमाग में। अच्छा, यदि मैं कहूँ हमारा मैग्निफिकेशन निगेटिव में 1 आ रहा है, तो क्या होगा इसका मतलब, निगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। HI और HO है अपोजिट साइन, बिल्कुल ठीक। तो 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, वही जो बता अभी, कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है सेम उतनी हाइट हमारी इमेज की होगी। समझ में आ गया आपको। बस इसमें क्या लिखना है आपको, HI and HO हैव अपोजिट साइन। ठीक है, और सेम हाइट के हो गए दोनों, सेम हाइट ऑफ इमेज एज ऑब्जेक्ट। समझ में आएगा आपको ये दोनों केस। एक केस तो क्या था हमारा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या होता है,
और दूसरा केस क्या था कि हमारा जब पॉजिटिव में 1 हो, नेगेटिव में 1 हो, तब क्या हमारा मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन समझा दिया आपको मैंने अच्छी तरह से। एक केस और समझ लो बस आखिरी। वो केस क्या है, थर्ड केस और समझ लीजिए बस। तो दोस्तों देखिए केस थर्ड, केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड में क्या होगा, तो क्या देखिए केस थर्ड में हम मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड देखेंगे। यदि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर है, यानी कि इफ मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या है, मतलब क्या, यदि मैग्निफिकेशन यदि एग्जांपल के तौर पर जैसे कि 1.5 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, 2.6 आ रहा है, ऐसे एग्जांपल्स एटसेट्रा, मतलब ग्रेटर देन 1, ना कि 1, ना 1 से कम, 1 से ज्यादा आ रहा हो, तो उसका मतलब क्या है, इनका मतलब होता क्या है। देखते हैं अब क्या होता है। जैसे कि मैं लिख रहा 2/5, 2/5, तो उसका आंसर क्या होगा, आप बताएंगे 0.4 होगा, सही है। मैं पूछूंगा 6/5, तो उसका आंसर बताइए क्या होगा, तो आप बताओगे 1.2 होगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो इसका मैग्निफिकेशन से क्या रिलेशन है, अब देखते हैं। भाई मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, मतलब जब हमारी हाइट, किसकी, इमेज की हाइट, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होती है, तब हमारा मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होता है। ओके, समझ में आपकी बात। यदि मैं कहूँ कि यदि हमारी हाइट HI 6 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा उसका मैग्निफिकेशन, वो होगा 1.2, ना कि ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है, जो ग्रेटर देन 1 है। तो क्या बताता है, हाइट ऑफ इमेज, इसका भी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड भी, जो हाइट का इमेज की हाइट है उसका मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट के हाइट का मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, मतलब कि इमेज इमेज बनेगी एनलार्ज, मतलब दिखेगी हमको, डिमिनिश नहीं होगी, मतलब बिल्कुल छोटे नहीं दिखेगी, बड़ी दिखेगी, मैग्नीफाई इसको बोलते हैं, मैग्नीफाई, मतलब हमको दिख जाएगी आराम से, दिक्कत नहीं है, बड़ी दिखेगी, इससे ऑब्जेक्ट की साइज से ज्यादा बड़ी दिखेगी हमको साइज इमेज की। तो ये होता है मैग्निफिकेशन यदि 1 से ज्यादा होता है। ये किस किस में होता है, ये कॉनकेव मिरर के केस में होता है, ठीक है। यानी कि जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ मैं। कॉनकेव मिरर में जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, तब हमारा इमेज क्या बनता है, एनलार्ज और मैग्नीफाई। समझ में आ गया आपको बात। हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें, साइन की बात नहीं करें कि ये रियल बनेगी वर्चुअल, कुछ नहीं, हम सिर्फ उसकी साइज की बात कर रहे हैं, नेचर की बात नहीं कर रहे। वो मैंने पहले केस 1 और केस 2 में बता दिया आपको। अब यदि मैग्निफिकेशन 1 से कम हो, तब क्या होगा, जैसे 0.5, 0.6, ठीक है, 0.33, इस तरह से एग्जाम्पल आ गया हमारे कि मैग्निफिकेशन इतना है, तब उसका मतलब क्या है। देखिए यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दे दी हमको, और हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर दे दी, तब आंसर क्या होगा, 0.4 होगा ना। यानी कि मैग्निफिकेशन 1 से लेस है, ठीक है। मतलब हाइट ऑफ इमेज कम होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मैग्नीट्यूड में, यानी कि
हाइट ऑफ इमेज, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड से कम होगा। ठीक है। और इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी, स्मॉल बनेगी। तो इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश। अब कब कब बनती है हमारी डिमिनिश इमेज, जब हमारा ऑब्जेक्ट, यदि कॉनकेव मिरर की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा होता है, तब हमारी इमेज बनती है डिमिनिश। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में, खुद कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमेशा डिमिनिश इमेज बनती है, कभी भी एनलार्ज इमेज नहीं बनती। ठीक है। जिसके कारण उसका मैग्निफिकेशन, देख यहाँ पर नोट करने योग्य बात है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है, कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन वो होता है हमेशा मैग्नीट्यूड में तो होता है <<1। ठीक है। और साइन में पॉजिटिव। ये आपको नोट करने वाली बात है कि मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से ज्यादा कम होता है और साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि कॉनकेव मिरर में कब लार्ज बनेगी कब स्मॉल बनेगी। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है ऑब्जेक्ट तो सेम साइज की बनेगी। प्लेन मिरर में क्या होगा, मैग्निफिकेशन +1 होता है हमेशा। ओके। ये हमारा केस थर्ड था, इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया। केस 1 और केस 2 भी बहुत ही सिंपल थे, समझने योग्य थे और नोट करने वाले भी, उसमें बहुत कुछ बातें थी। तो इसको मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से, जिससे आपको जो पूरा मैंने पढ़ाया है उसका रिविजन हो जाता है एकदम से। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अच्छा देखिए, सवाल कुछ इस तरह से है कि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर है। रेडियस 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और दिया गया है कि जो उस कॉनकेव मिरर की जो मैग्निफिकेशन है वो है 1/3, और उससे बनने वाले इमेज, जिसका मैग्निफिकेशन 1/3 है, उसकी जो इमेज बनी है उसमें, उसका जो नेचर है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। तो नेचर दे दें इसने हमको रियल एंड इनवर्टेड। तो आपसे क्या पूछा है, ये 3 4 आपको पॉइंट दिए इसने गिवन, तो इनसे हमको बहुत सारे सवाल निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज जानने योग्य है यहाँ पर। अब देखिए, फाइंड कराया आपसे कि पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है जिस पर हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो 1/3 हो, और नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि कुल मिलाकर बात है कि हमसे यू पूछा है कि यू कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो कैसे निकाल लगे, इसको निकालने के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो मिरर फॉर्मूला और एक मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो देखिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या है, 1/3 है, जो कि -v/u होता है। आपको मैंने पिछले प्रूव कराया पीछे से। अच्छा ए चल बढ़ बढ़ चल बढ़, बढ़ जा चल।
ये को मैंने प्रूव कराया है, ठीक है। तो इससे में क्या होगा, जो इस माइनस के वी है ये, और ये मैग्निफिकेशन 1/3 है। अब देखना यहाँ पर मैग्निफिकेशन 1/3 है, लेकिन 1/3 इसका मैग्नीट्यूड है, तो विद साइन हमको इसको रखना होगा। वो कैसे रखेंगे कि नेचर दे रखी है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड दे रखे है, तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा हमेशा, तो माइनस का साइन यहाँ पर लग जाएगा। अब इस माइनस की वी से जो माइनस साइन है वो हट जाएगा, दोनों तरफ माइनस साइन है, तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू बराबर के 3v आ गया हमारा यू और v के बीच में शीर्षक। अब यदि मुझे v चल जाए पता, तो मैं यू निकाल लूंगा, v को भी निकालना है, ठीक है। अब क्या करके मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f बराबर के 1/v प्लस 1/u, ये कहता है ना। तो यू के प्लेस हम क्या करेंगे, 3v पुट कर देंगे, वो होगा 1/f बराबर के 1/v प्लस 1/3v, ये होगा। f की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। तो ऐसे कैसे निकाला यहाँ पर, f बराबर के r/2 होता है, यानी कि 24/2, यानी कि 12 सेंटीमीटर। लेकिन क्या होगा, लेकिन इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो साइन होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होती है, एज वेल एज फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर -24 -12, ठीक है। तो माइनस के 1/12 बराबर के 1/v प्लस के 1/3v, अगर क्या बस का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर 4/3v, 3 से 12, 4 टाइम्स बार। तो कैसे लिखेगा यहाँ से v इज इक्वल्स टू माइनस के 16 सेंटीमीटर, ठीक है। v कितना आ गया, माइनस के 16 सेंटीमीटर, यानी कि हमको यहाँ से इमेज डिस्टेंस भी चल गया पता कि ये हमारा कौन के मिल रहा होगा, ये फोकस ये 12 सेंटीमीटर की है, यहाँ पर कहीं हमारा इमेज बना है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ऑब्जेक्ट निकाले कितना होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से निकलेगा u इक्वल टू 3v, u बराबर के 3 मल्टीप्लाई माइनस के 16, u बराबर के माइनस के 48 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट 48 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, किससे, मिरर से, ठीक है। रेफरेंस क्या है, हमारा मिरर है, मिरर से हमारा 48 डिस्टेंस पर कहीं रखा है ऑब्जेक्ट, वहां से उसकी जो इमेज बन रही है 16 सेंटीमीटर पर बन रही है। ये हमारा एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने पूरा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच के रिलेशन भी हमारा आ गया है, मैग्निफिकेशन का यूज भी आ गया है, और जो हमने प्रूव किया था माइनस की वेपोनी उसका भी सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आ गया है। तो इस सब का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुका है, मतलब आप इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल पक्के हो चुके हो। गारंटी लिख कर देता हूँ मैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर की, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्रैक्शन के बारे में, क्या होता है रिफ्रैक्शन, और उसके छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि इसके जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। सबसे मेन मुद्दा है कि कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है, जैसे कि रिफ्लेक्शन होता है उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो रिफ्रैक्शन के ऊपर अगली वीडियो आएगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।